होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मऊ बीट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान की स्थापना का यह पर्व आप सभी को मुबारक हो। आप सबके समक्ष मऊ के समाचार कुछ ही समय में प्रस्तुत होंगे। तब तक आप यह राष्ट्र के नाम का गीत सुन लें। हिम शिखरों से छनकर दिनकर प्रतिदिन जिसे जगाती है, पहनाकर हीरक हार जिसे नवजीवन राग सुनाती है। रश्मि किरण है जिसका चंदन उषा काल करती खुद वंदन। अपना भारत पुण्य धरा वो पग पग जीवन कड़कड़ नंदन। नदियां इसकी जीवन धारा, मन निर्मल कोमल तन सारा। निर्झर मीठा राग सुनाते प्रकृति ने है रूप निखारा। खेतों खलिहानों में भारत, खेतों खलिहानों में भारत नित नूतन गीत सुनाती है। धरती पर मुस्कान बिखेरे जनगण मन हर्षाती है। ऋषि मुनि वीरों की धरती, ऋषि मुनि वीरों की धरती, विद्वानों देवों की धरती। ज्ञान ध्यान योगों की जननी, गीता वेद पुराणों की धरती। ऊंचे पर्वत जहां शीस नवावें, सागर जिसका चरण पखारे। नीति नियम नैतिकता खातिर दुनिया जिसकी ओर निहारे। ऐसा है अपना भारत जिस पर हमको अभिमान सदा। जिए मरे बस इसकी खातिर, प्रभु हमको दो वरदान सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कुछ पलों का इंतजार करिए, उसके बाद मऊ के प्रमुख समाचार लेकर हम आपके बीच प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मऊ बीट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान की स्थापना का यह पर्व आप सभी को मुबारक हो। आप सबके समक्ष मऊ के समाचार कुछ ही समय में प्रस्तुत होंगे। तब तक आप यह राष्ट्र के नाम का गीत सुन लें। हिम शिखरों से छनकर दिनकर प्रतिदिन जिसे जगाती है, पहनाकर हीरक हार जिसे नवजीवन राग सुनाती है। रश्मि किरण है जिसका चंदन उषा काल करती खुद वंदन। अपना भारत पुण्य धरा वो पग पग जीवन कड़कड़ नंदन। नदियां इसकी जीवन धारा, मन निर्मल कोमल तन सारा। निर्झर मीठा राग सुनाते प्रकृति ने है रूप निखारा। खेतों खलिहानों में भारत, खेतों खलिहानों में भारत नित नूतन गीत सुनाती है। धरती पर मुस्कान बिखेरे जनगण मन हर्षाती है। ऋषि मुनि वीरों की धरती, ऋषि मुनि वीरों की धरती, विद्वानों देवों की धरती। ज्ञान ध्यान योगों की जननी, गीता वेद पुराणों की धरती। ऊंचे पर्वत जहां शीस नवावें, सागर जिसका चरण पखारे। नीति नियम नैतिकता खातिर दुनिया जिसकी ओर निहारे। ऐसा है अपना भारत जिस पर हमको अभिमान सदा। जिए मरे बस इसकी खातिर, प्रभु हमको दो वरदान सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कुछ पलों का इंतजार करिए, उसके बाद मऊ के प्रमुख समाचार लेकर हम आपके बीच प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मऊ बीट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान की स्थापना का यह पर्व आप सभी को मुबारक हो। आप सबके समक्ष नमस्कार, मऊ बीट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मऊ बीट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। संविधान हम की आपके सामने स्थापना का यह प्रमुख पर्व समाचार आप लेकर सभी को उपस्थित हुए मुबारक हो। हैं। आप सबके अयोध्या के राम समक्ष मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने खोला मऊ खजाना। के समाचार कुछ ही समय में प्रस्तुत होंगे। तब तक जी हाँ, आप यह
अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों ने खजाना खोल दिया है। समर्पण अभियान के तहत सोमवार को दोहरी घाट में राम भक्तों ने जहां 10 लाख रुपए की समर्पण निधि दान में दिया, वहीं भाजपा नेता डॉक्टर सीता राय के नेतृत्व में मातृशक्तियों ने सिमरी जमालपुर स्थित उनके आवास पर हजारों रुपए की समर्पण निधि समर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री व विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय की पुत्र वधू एवं भाजपा नेत्री डॉक्टर सीता राय के आवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक सुभाष ने कहा कि धनी हो या गरीब, राम मंदिर के निर्माण में सबका सहयोग अपेक्षित है। हर तरफ लोग स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं। मौके पर डॉक्टर अलका राय, संगीता द्विवेदी, नीलम सराफ, डॉक्टर मधु राय, राजीव नयन, विभाग कार्यवाहक रामविलास चौबे, भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री बजरंगी सिंह बज्जू, गणेश सिंह, भरत भैया, देवेंद्र मोहन, राजेश वर्मा आदि उपस्थित रहे। उधर करहा में व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष दवा व्यवसायी विष्णुकांत श्रीवास्तव ने 1,11,111 रुपये की धनराशि दी। इस मौके पर जिला प्रचारक राजीव नयन आदि उपस्थित थे। विनोद यादव ने 6.51 लाख रुपए का समर्पण दिया। दोहरी घाट विकासखंड के मुरादपुर गांव निवासी भाजपा पिछड़ा वर्ग के महामंत्री विनोद यादव ने अपने आवास पर पहुंचे प्रांत प्रचारक सुभाष की उपस्थिति में राम मंदिर के लिए 6,51,000 रुपए की निधि समर्पित की। वहीं रमेश राय, ग्राम प्रधान अरविंद सिंह, मणिंद्र, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामबचन यादव, मखड़ू यादव, दिनेश राय, फतिन यादव आदि राम भक्तों ने 10.5 लाख रुपए का चेक मंदिर निर्माण के लिए दान किया। प्रांत प्रचारक ने कहा कि हर भारतीय के रोम रोम में राम बसे हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य झारखंडे राय, संतोष राय, पूर्व प्रधान विजेंद्र राय, विपिन राय, उमेश राय, सुशील कुमार आदि उपस्थित थे। मसाला कारखानों पर छापा, 50 किलो जब्त। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सोमवार को जिले के विभिन्न बाजारों में मसाला कारखानों पर छापा मारा गया। मिलावट की आशंका में दक्षिण टोला नयापुरा स्थित एक कारखाने के लगभग 20,000 रुपए का 50 किलोग्राम मसाला जब्त कर लिया गया। वहीं शहर के शहादतपुरा बाजार में अमूल टोड एवं गोल्ड मिल्क सहित कुल 4 नमूने एकत्र किए गए। जिला अभिहित अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले में कई मसाला निर्माण इकाइयों पर तैयार माल की गुणवत्ता परखी गई है। इसमें शहर के दक्षिण टोला के नयापुरा में निराला मसाला का पाउडर संदिग्ध प्रतीत होने पर 50 किलोग्राम जब्त किया गया तथा नमूना लिया गया। वहीं चिरैयाकोट में पहुंची टीम ने जमाल मसाला सेंटर मछली मंडी से मीट मसाले का नमूना एकत्र किया। शहादतपुरा स्थित ब्रह्म स्थान के निकट निर्मला मिल्क ट्रेडर्स से दूध के 2 अलग अलग नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद संबंधित निर्माण में की इकाइयों के विरुद्ध मुकदमा किया जाएगा। टीम में एफएसओ विंदु पांडे, रामानंद, जय हिंद, पंकज यादव आदि शामिल रहे। बिजली की ओटीएस योजना की उल्टी गिनती शुरू। कॉमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से पहली बार बीते 15 दिसंबर से शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस योजना के समापन में सिर्फ 5 दिन
और बचे हैं। अधियासी अभियंता सुबोध कुमार का कहना है कि LMV 2, 4 व 6 के उपभोक्ताओं के लिए ऐसी योजना फिर नहीं आएगी, इसलिए शेष उपभोक्ताओं को इसका लाभ उठा लेना चाहिए। बिजली विभाग के नोडल अधियासी अभियंता सुबोध कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 30 नवंबर 2020 तक के बिजली बिलों में सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि पर 100% की छूट दी गई है, जो पहले के उपभोक्ताओं को कभी नहीं मिली थी। बचे समय में योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को तत्परता दिखानी होगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में CSC केंद्रों तथा शहरी क्षेत्रों में SDO कार्यालय जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। उपभोक्ता पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को नवंबर 2020 में कुल बिल का 30% पंजीकरण के समय जमा करना होगा तथा अब तक की बिल लो एक साथ जमा करना होगा। 31 जनवरी की यह योजना समाप्त हो जाएगी। इसके बावजूद किसी उपभोक्ता ने बिल जमा नहीं किया तो उसकी वसूली राजस्व विभाग करेगा। छब्बीस जनवरी को किसानों के समर्थन में सपा मऊ निकालेगी ट्रैक्टर रैली। जी हाँ, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं, जिसका देश की कई पार्टियों ने समर्थन किया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी द्वारा भी मंगलवार को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सपाई ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे। उक्त जानकारी सपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अल्ताफ अंसारी ने दी है। देखना यह है कि सपा की यह रैली कितनी सफल हो पाती है। ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग की 11 महिलाएं गिरफ्तार। रेल यात्रियों से चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली 11 शातिर महिला चोरों को मऊ GRP ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर प्लेटफॉर्म पर ही धर दबोचा। उनके पास से GRP ने लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत के चोरी के आभूषण जब्त किए तथा 11,000 रुपए नकदी और चोरी में इस्तेमाल होने वाली बोलेरो वाहन भी जब्त किया गया। महिला चोरों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। GRP थाना अध्यक्ष गणनाथ प्रसाद ने बताया कि आए दिन रेल यात्रियों से चोरी की घटनाएं बढ़ती देखकर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को मऊ जंक्शन पर GRP द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर चोर गैंग की कुछ महिलाएं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में मऊ जंक्शन पर आई हुई हैं। मुखबिर से सूचना मिलते ही GRP ने जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्मों पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अंतिम छोर पर कुछ संदिग्ध महिलाएं बैठी दिखाई पड़ी। GRP टीम ने शक होने पर हिरासत में लेते हुए उनसे कड़ी पूछताछ की। पकड़ी गई शातिर चोर गैंग की महिलाओं ने बताया कि वह ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। इस वक्त स्टेशनों पर उनके साथ 6 महिलाएं और 1 पुरुष चोरी करने की नीयत से थे। पुलिस ने महिलाओं की सूचना पर उनके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोरी गैंग के सदस्यों में राजकुमारी, अंजू, कविता, गुड्डी, रूबी, सीमा, तंतरवा तथा पिंकी
निवासीगढ़ देवरिया जिले की सलेमपुर थाना क्षेत्र की निवासी हैं, जबकि पूनम पत्नी लाला आरती अलमोदीपुर महाराजगंज आजमगढ़ की निवासी है। गैंग की एक महिला सदस्य मंजू गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के भरौलिया थाना क्षेत्र की निवासी है। इनके साथ ही 12वें गैंग के सदस्य के रूप में बोलेरो चालक जहांगीर निवासी नवलपुर थाना सलेमपुर देवरिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोर गैंग से जीआरपी ने चोरी के आभूषण बरामद किए। चोरी के आभूषण में कान का झुमका 2 जोड़ी, कुंडल 1 जोड़ी, टप्स 1 जोड़ी, अंगूठी 1 जोड़ी, 3 अदद अंगूठी, मंगलसूत्र 2, 1 जोड़ी बाली, 4 जोड़ी पायल शामिल है। साथ ही साथ 3 मोबाइल सेट, 11,000 रुपये नकदी के साथ बोलेरो वाहन भी जीआरपी ने बरामद किया। जीआरपी द्वारा चलाए गए सघन अभियान से पूरे दिन अफरा तफरी मची रही। नमस्कार, मऊ बीट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान की स्थापना का यह पर्व आप सभी को मुबारक हो। आप सबके समक्ष मऊ के समाचार कुछ ही समय में प्रस्तुत होंगे। तब तक आप यह राष्ट्र के नाम का गीत सुन लें। हिम शिखरों से छनकर दिनकर प्रतिदिन जिसे जगाती है, पहनाकर हीरक हार जिसे नवजीवन राग सुनाती है। रश्मि किरण है जिसका चंदन उषा काल करती खुद बंदन। अपना भारत पुण्य धरा वो पग पग जीवन कड़कड़ नंदन। नदियाँ इसकी जीवन धारा, मन निर्मल कोमल तन सारा। निर्झर मीठा राग सुनाते प्रकृति ने है रूप निखारा। खेतों खलिहानों में भारत, खेतों खलिहानों में भारत नित नूतन गीत सुनाती है। धरती पर मुस्कान बिखेरे जनगण मन हर्षाती है। ऋषि मुनि वीरों की धरती, ऋषि मुनि वीरों की धरती, विद्वानों देवों की धरती। ज्ञान ध्यान योगों की जननी, गीता वेद पुराणों की धरती। ऊंचे पर्वत जहाँ शीस नवावें, सागर जिसका चरण पखारे। नीति नियम नैतिकता खातिर दुनिया जिसकी ओर निहारे। ऐसा है अपना भारत जिस पर हमको अभिमान सदा। जिए मरे बस इसकी खातिर, प्रभु हमको दो वरदान सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कुछ पलों का इंतज़ार करिए, उसके बाद मऊ के प्रमुख समाचार लेकर हम आपके बीच प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मऊ बीट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा। जापान के पूर्व सीएम शिंजो एबे को पद्म विभूषण सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर साल 2021 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कारों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान शामिल होते हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का है, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आबे समेत ये पुरस्कार कुल 7 लोगों को दिया गया है, जिनमें एसपी बाल सुब्रमण्यम, डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपेनी और सुदर्शन साहू जैसे नाम शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से 10 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पीएम के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई और धर्मगुरु कल्दी सादिक शामिल हैं। रामविलास पासवान, सीएम तरुण गोगोई और धर्मगुरु कल्दी सादिक मरणोपरांत इनको पद्म भूषण सम्मान दिया जा रहा है। पद्मश्री पुरस्कारों की लिस्ट में गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक, फादर वलिस,
प्रोफेसर चमनलाल सप्रू पद्मश्री पुरस्कार के 102 प्राप्त करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सूचना जारी की गई है कि गणतंत्र दिवस से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सूची का नामकरण पुलिस अधिकारियों तथा रक्षा कर्मियों और बच्चों को जारी किया, जिन्हें एक विशेष क्षेत्र, अनुशासन, वीरता और बहादुरी में असाधारण उपलब्धियों के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया। इन पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति पुलिस पदक, सुधारतम सेवा पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति के अग्नि पदक, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सम्मान और जीवन रक्षा पदक शामिल है। गणतंत्र दिवस जश्न के रंग में पूरा जनपद रंग चुका है। बच्चों से लेकर वृद्ध जन तो किसान से लेकर जवान तक जश्न जमहूरियत के उल्लास में डूब चुके हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल पुलिस लाइन परिसर में जवानों व विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं की उपस्थिति हो चुकी है। झंडारोहण स्थल पर रंग बिरंगे फूलों व पौधे के गमले सजाए गए हैं। वीआईपी सहित पुलिसकर्मियों के परिजनों व आम जनों से बढ़ने के लिए कुर्सी, दरी आदि का इंतजाम किया गया है। स्वयं पुलिस अधीक्षक सुशील घुरे ने तैयारी का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वही कलेक्ट्रेट परिसर, दीवानी न्यायालय, विकास भवन, सदर तहसील, आरटीओ कार्यालय, आरपीएफ और जीआरपीएफ कार्यालय के साथ रेलवे स्टेशन सहित सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में गणतंत्र पर्व की तैयारियां जोरों पर रहीं। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा व इसी रंग से मेल खाते हेयर बैंड, रिस्ट बैंड, कोट पिन आदि अस्थायी दुकानें सड़कों के किनारे सज गई हैं। इन पर बच्चों से लगाए बुजुर्गों तक खरीदारी करते दिखे। वही तिरंगा रंग के गर्व हवा के गुब्बारों के विक्रेता भी सड़क पर फेरी करते दिखे। गणतंत्र दिवस का यह पर्व हमारे संविधान की स्थापना का मुख्य आधार है। यह पर्व तिरंगों के तीनों रंगों की तरह सभी की जीवन में खुशियां लेकर आए। इसी आशा के साथ मऊ बीट मीडिया फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती है और आप सभी से अनुरोध करती है कि इसी प्रकार आप मऊ की खबरों के लिए मऊ बीट मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि मऊ के प्रमुख समाचार आपको सुबह और शाम के समय लाइव सेशन में आपको दिए जाए, ताकि सबसे पहले आपको यहीं पे समाचार उपलब्ध हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।